ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, तुम्हें मालूम है आज क्या है? आज सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सतगुरु आज है, गुरुवार है, जो तुमको रूहानी ताकत देते हैं। उनकी याद के बल से ही तुम शांति पाते हो। फिर शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, तुम सच्चे सच्चे सतगुरु के बच्चे हो और तुम अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में सभी कार्य करते हो। वही ज्ञान सागर तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे तुमको बहुत सुख मिलता है। इसलिए भगवान जो फरमान देते हैं उस पर तो पूरा निश्चय तुम्हें होना चाहिए। निश्चय हो जब उनकी श्रीमत पर चलें। जिनका पूरा निश्चय नहीं है वह ना पूरा पढ़ेंगे और ना ही पवित्र बन सकेंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को बाप की याद में रहकर बड़े सुख से वापस जाना है, बहुत सुख पाना है। लेकिन वही आत्मा बच्चों ऊपर जा सकती है जो पवित्र बने, नहीं तो वो यहीं रहे। अगर बुद्धि कहीं जाती है जरूर बाप को याद नहीं करेंगे। जब बाप की याद पक्की हो जाएगी फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, देह अभिमान में आने से ही विकारी ख्यालात आते हैं। इसलिए आत्मा अभिमानी बनो तो विकार की दृष्टि भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें ज्ञान से इस दृष्टि को बदलना है। बच्चों, यह काम विकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इसे छोड़ तुम्हें निर्विकारी बनना है। तुम निर्विकारी बनो। जब बच्चों कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुंच जाएंगे तो बाबा ने कहा, फिर देह की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। शिव बाबा ने कहा, भले मंजिल बच्चों बहुत ऊंची है, परंतु अपने को आत्मा समझो और बुद्धि में रहे कि ये शरीर अलग है। इसमें क्या आकर्षण रखना, एक दो को आत्मा रूप से ही देखना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति दे नहीं सकता। बाबा ने कहा, फिर शिव बाबा ने कहा, प्रश्न में ऊंची बड़ी मंजिल में तुम्हें क्या करना? उत्तर, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। आप आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। फिर बच्चों, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बच्चों, देह के तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। बाबा ने कहा, यह बच्चों मंजिल है के लिए आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्म अभिमानी समझो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा सब कर्म करवा रही हूँ। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन तो सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। सतगुरुवार गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, परंतु सतगुरु एक ही है बच्चों। बहुत है जो अपने को गुरु भी कहते हैं। बाबा ने कहा, सतगुरु भी कहते हैं। अभी बच्चों समझते हो तो गुरु और सतगुरु में फर्क है। सत अर्थात टूट, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, न कि किसी मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकते। बाबा ने कहा, सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है ही नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। बाबा ने कहा, सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा।
फिर बाबा ने कहा, मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है। ये खुद कहते हैं कि तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ, इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। ये तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, अवस्था बच्चों पिछाड़ी में होगी, आत्मा अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है बच्चों। फिर बाबा ने कहा, धारणा में तुम्हें क्या करना है? धारणा में तुम्हें अपने बाप की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ये समझना है। ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी बच्चों। ध्यान रहे माया निश्चय से जरा भी हिला ना दे। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने निर्विघ्न सेवाधारी भव। फिर से सुनो, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। बाबा ने विस्तार में बताया है, सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, तुम्हें बच्चों स्लोगन में याद रखना है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। बाबा ने ये स्लोगन दिया है कि ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। फिर बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हें जो आत्माएं बाप दादा के सिरताज बनने वाली हैं, बाबा ने विस्तार में बताया, वह कौन सी गलती स्वप्न में भी नहीं करेंगे। सिरताज बनने वाली आत्माओं, ये खास बात जानने के लिए बाबा ने कहा, तुम्हें खास बात जाननी है। तुम बाबा के सिरताज हो। तुम्हारे एक कर्म सफलता तुम्हें समाई हुई है। तुम अपने को समझो, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत ही शुभ चिंतक हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग।